डिस्कोर्स हमारे मुल्क में सियासत का तब्दील हो गया, खास तौर पर 9 मई के बाद। लेकिन ये सवाल हर एक के जहन में आता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो चलें, वो अदालती फैसलों की सूरत में किसी को मिल सकती थी। मियां नवाज शरीफ साहब जब वापस आए और उनके फैसले ओवरटर्न हो तो उनके एक्विटल के सूरत में मिल सकती थी, या इमरान खान साहब पर अगर उन्हीं उसी नौइयत के केसेस या उस तरह के केसेस करीब करीब हों और उनका फैसला आए तो शायद उस वक्त लेवल प्लेइंग हासिल हो सकती थी। पर 9 मई तो हो गया और अब राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि आउट ऑफ द ब्लू नहीं है, इसकी बाकायदा प्लानिंग की गई। लेकिन क्या आज तमाम जमातों का कहना कि हमें इंतखाबात की तैयारी के लिए हम बिल्कुल रेडी हैं और इंतखाबात हो जाएं, तो इसकी वजह आपको यही नजर आती है? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड का बुनियादी मकसद क्या था? बुनियादी मकसद तो यही था कि जनाब ऐसा माहौल हो जहां पे जो हमारे मद्दे मुकाबिल है उसको इतना कमजोर कर दिया जाए कि फिर हम इलेक्शंस में जाएं। ये थी लेवल प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड को आइन कानून की हुक्मरानी तो नहीं थी। ये तो नहीं कहा गया कि आइन के मुताबिक इलेक्शंस होंगे तो उसके तहत जनाब कुछ किया जाए तो फिर वो लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। तो अब लेवल प्लेइंग फील्ड आपको नजर आ रही है कि जनाब चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अगर कारकुन जेल से रिहा होने के बाद मिलने जाए तो बाहर निकले तो पकड़े जाते हैं। जिस किस्म के मुकदमात हो रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, सब कुछ कोई दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो ये वो बुनियादी लेवल प्लेइंग फील्ड है। प्लेइंग फील्ड से इनकी मुराद ये है कि एक ऐसी प्लेइंग फील्ड जिसके अंदर मुखालिफ कोई ना हो और बस हम खुद ही खेलते रहें, तो ये वो प्लेइंग फील्ड है जिसको ये लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं, जिसमें मुखालिफ कोई ना हो। सना साहिबा, कानून और आइन की हुक्मरानी नहीं है, हम ये नहीं कह सकते। और ये जमातें जब हुकूमत में आई थी तो यही कहती थी कि आइन और कानून की हुक्मरानी होगी, जो गलत हुआ उसे दुरुस्त करने के लिए है। लेकिन आर्ग्यूमेंट ये है जो अतर साहब का भी, कि ये भी फिर करीब करीब उसी नहज पर है या उसी डिस्कोर्स पर है। इनका भी तर्ज अमल वही है कि भाई अब हुकूमत में आ गई है तो लेट्स सेटल द स्कोर्स फर्स्ट, पहले तो हिसाब बराबर कर लिया जाए। जी, जिन्होंने हिसाब बराबर करना था वो कम से कम इक़्तिदार में नहीं है, पावर में ज़रूर है, इक़्तिदार में वो नहीं है। जिन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई है वो भी इक़्तिदार में मौजूद नहीं है। ये आपको पता है, मुनीब साहब के पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बनता है, उसको सुप्रीम कोर्ट स्टे दे देती है, फिर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑर्डर्स एंड जजमेंट का एक मामला है, वो आपके सामने है। चिड़ियाँ जो हैं वो चहचहा रही हैं कोर्ट में। चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं जी कबूतर कभी पैगाम लाते थे, आज आपके लिए चिड़ियाँ पैगाम लेकर आई हैं, अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान साहब से फरमा रहे हैं। तो जब इस मुल्क में इस तरह के मामलात होंगे, इंसाफ का ये मयार होगा और इक़्तिदार का ये मयार होगा, तो फिर आप कौन से इलेक्शंस की बात कर रहे हैं? इलेक्शंस वो जो अभी हमने कराची में देखे हैं, मेयर के इलेक्शंस, आप ये देख लीजिए, फ़ौज तलब है, रेंजर्स तलब हैं, पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, फिर भी लोग गुत्थम गुत्था हो गए हैं, गाड़ियों की शीशे तोड़े हैं, एक दूसरे को धक्कम पेल की है, कुछ लोग जख्मी होकर अस्पताल पहुँचे हैं। मतलब ये कौन सा मुल्क है? आप मुझे बता दीजिए, ये इस्तेहकाम में पाकिस्तान लोग तो गायब थे। जी जी जी, और यहाँ गायब भी कर दिया जाता है। इसलिए तो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है ना इलेक्शन करा लो, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि वो करा सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हो जाएगा, इसी तरह से होगा। लेकिन मुझे ये फरमा दीजिएगा कि ये जो इस वक्त इलेक्शन मांग रहे हैं, मुझे बता दें ये इस्तेहकाम पाकिस्तान की जो बुनियाद है वो क्या है? कि उनको एडजस्ट करना था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुलेमान के अब्बा को छोड़ के बाहर आ गए हैं, और वो जो अभी तक रूपोश है उनकी क्या अपडेट है जी? और जो जेल में कभी गए थे, कभी जियो फेंसिंग में उनके नाम आए थे, आज वो कहाँ हैं जी? वो तो इस्तेहकाम पाकिस्तान में है। तो ये जो आप कह रहे हैं ना, ये जो इक़्तिदार में बैठी जमातें, ये सिर्फ करारदादें मंजूर करती हैं, करने वाले अपने काम करते हैं और हमेशा से करते रहे हैं। तो इस मुल्क में आप इस्तेहकाम पाकिस्तान ले आई है, अदम इस्तेहकाम तो वैसे ही जारी रहेगा। और अदम इस्तेहकाम इसलिए जारी रहेगा कि मैं तो एज अ वोटर कंफ्यूज हूँ कि मैंने फवाद चौधरी साहब को इसलिए वोट देना है क्योंकि मुझे सुलेमान के अब्बा बहुत पसंद हैं, या मुझे उनको वोट इसलिए देना है क्योंकि वो जेहलम में करप्शन का बाजार उन्होंने गर्म किया हुआ था, या मुझे इसलिए वोट देना है क्योंकि वो कोर्ट में जो भागते हाँफते कांपते उनके ऊपर तरस खा के वोट देना है। तो मैं नहीं समझती कि अब मैं आपको ये वैसे बड़ा बता दूं कि ये अगर इलेक्शन जिस वक्त भी हो, अक्टूबर में हो, अगले साल हो, वैसे तो आपको मार्च में आपके सेनेट इंतखाबात भी हैं, लेकिन मामला ये है कि ये चाहते हैं अब के इलेक्शंस हो जाए, लेकिन एक बड़ा कानूनी और आईनी तरीका है नवाज शरीफ साहब को वापस लाने का। वो 162(1)(f नहीं है, वो शहबाज शरीफ साहब की वो गारंटी है जो उन्होंने कोर्ट को दी थी। उसके तहत जाएं, अपने भाई साहब को ले आए, कोर्ट में पेश करें, बता दें ये बेबुनियाद इल्जाम है, ये गलत है केस, फिर जो नतीजा निकलेगा आपको नवाज शरीफ को मिल जाएगा। मुझे हम सबको पता है कि मियां साहब एक खास मुद्दत पूरी होने के बाद तशरीफ लाएंगे
और मियाँ साहब जब तशरीफ़ लाएंगे तो जाहिर बात है वो अदालतों के अंदर अपने मामलात को लेके जाएंगे। काफ़ी हद तक तो उस तरमीम ने उनके लिए रास्ता हमवार कर दिया है। बाय द टाइम वो वक्त गुजरेगा तो उनकी वो 5 साल नाअहली तो ख़त्म हो जाएगी, कन्विक्शन उन्हें सेटिस्फाइड करवानी है, वो होती है या नहीं होती जाहिर बात है वो आके होगी। बट मैं मदर साहब को भी, मदर साहब मैं हमारा आज जो डिस्कशन है वो इसी के गिर्द घूम रही है कि 9 मई इन जो PDM के अंदर बैठी हुई जमातें इन्होंने तो करवाया नहीं, इस जमात के वर्कर सपोर्टर्स ने किया, वो खमियाजा भुगत रहे हैं। बट लेवल प्लेइंग फील्ड हर कोई मांगता था, खास तौर पर मुस्लिम लीग नून मांगती थी। फिर आज सारे इसीलिए इंतखाबात मांग रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड फाइनली मिल गई है। कासिम के अब्बा की जमात तितर बितर हो गई, डिसमेंटल हो गई, उनका खुद पता नहीं लग रहा, वो खुद कह रहे हैं कि मुझसे मैं किसी से राब्ते में नहीं हूँ, लोग इधर उधर जा रहे हैं। फिर ये लेवल प्लेइंग फील्ड है सर? शुक्रिया मुनीब। ये तो मुस्लिम लीग नून बेहतर बता सकती है। किसी वक्त शायद इमरान खान यही बात कर रहे थे लेवल प्लेइंग फील्ड की 2018 में। यहाँ हमेशा से बदकिस्मती से कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए हों। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्शंस मैनेज नहीं हुए हों। इलेक्शन के रोज़ पोलिंग में शायद इतनी धांधली नहीं होती जितनी प्री पोल और पोस्ट पोल मैनेजमेंट होती है, हुकूमतें बनाने से हुकूमतें गिराने तक। और जो लोग हुकूमतें बनाते हैं कुछ अरसे बाद वही लोग उसी हुकूमत को गिरा देते हैं। किसी को लाते हैं, उससे नाराज़गी हो जाती है तो दूसरों को ले आते हैं। तो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी इसी का नाम है और हमारे यहाँ इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं कि जब तक माइट इज़ राइट है तो माइट इज़ राइट है। उसमें कल PTI के चेयरमैन पसंद थे तो उनको ले आया गया। उसके बाद 3-3.5 साल बाद बदकिस्मती से कुछ लोगों को वो नापसंद हुए और वो दूसरों की खुशकिस्मती साबित हुई। एग्जैक्टली वही तरीक़ाकार जो उनको लाने का अडॉप्ट किया गया, वही तरीक़ाकार उनको निकालने का अडॉप्ट किया गया। निकालने में स्मार्टनेस ये रही कि जी एक अदम एतमाद की तहरीक आइन का हिस्सा है, निकाल दिया अदम एतमाद की तहरीक। लेकिन किन लोगों की बुनियाद पे, जिन लोगों की मदद से उनको लाया गया था उन्हीं लोगों की मदद से उनको निकाल दिया गया। तो हमारे यहाँ ये एक्सरसाइज चल रही है। अब आज अगर लेवल प्लेइंग फील्ड, रियासत की टेक्स्ट बुक तो वही है सर जो मतलब आप फरमा रहे हैं, बट मुझे ये बता दीजिए कि एक पूरा ऐसा तो नहीं था ना कि तहरीक इंसाफ का कोई वोटर नहीं था या वो बिल्कुल कोई एक बड़ी माइनॉरिटी जमात थी, बड़ी तगड़ी जमात थी और कासिम के अब्बा के इक़्तिदार से निकलने के बाद तो और तगड़ी हो चुकी थी। बट वो सपोर्टर, वो वोटर किसके पास जाएगा मदर साहब आपकी नज़र में? इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लोगों के पास जाएगा? नहीं जाएगा। उसकी एक बड़ी वजह है। उसकी बड़ी वजह यह है कि इनमें से बहुत से लोगों का ख्याल है कि इनमें से बड़े इलेक्टेबल्स हैं। 2018 में हमने कई इलेक्टेबल्स को हारते भी देखा है। जब पॉलिटिक्स बहुत पॉलराइज होती है उसको एक थोड़ा एडवांटेज ज़रूर होता है। कोई अपने इलाके का बड़ा है तो उसको एडवांटेज होता है। पंजाब में ख़ास तौर पे इलेक्शंस में बहुत सी चीज़ें काउंट होती हैं, बरादरी बहुत काउंट होती है। आप आरई हैं, आप कश्मीर हैं, कश्मीरी हैं, आप जाट हैं। ये चीज़ें एक एडिशनल वो होती हैं। किसी को नॉमिनेट करने से पहले ये चीज़ें ख़ास तौर पे देखी जाती हैं। सारी चीज़ें उसका हिस्सा होती हैं। लेकिन एक पॉलिटिकल वेव भी होती है। हमने 70s में पॉलिटिकल वेव देखी, हमने उसके बाद भी पॉलिटिकल वेव देखी। इस वक्त जो सूरत हाल है मेरे ख्याल में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब सेंट्रिक पार्टी मुझे नज़र आती है। उसके सदर देख लें, वो उसका ताल्लुक़ पंजाब से, उनके सेक्रेटरी जनरल का ताल्लुक़ पंजाब से, उनके एडिशनल सेक्रेटरी जनरल का ताल्लुक़ पंजाब से। नॉर्मली अगर आप कोई पार्टी देखें तो उसमें वो ये चीज़ें ज़रूर की जाती हैं कि जी सदर कहाँ का हो और चेयरमैन कहाँ का हो और ये। लेकिन उसका जो वो शायद ब्रीडिंग ग्राउंड भी है हमारे मुल्क की पॉलिटिक्स का। बट क्योंकि ये आपने इसको ये बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया। मुझे अतर साहब एक बात, क्योंकि मदर साहब ने तो पॉइंट ब्लैंक कह दिया कि नहीं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पास तहरीक इंसाफ का वोटर नहीं जाएगा। बट ये वोटर किसी ना किसी जगह, क्या ये आपके नज़दीक
इलेक्शन जब भी होता है ये वोटर तहरीक इंसाफ का ही रहेगा, घर बैठ जाएगा, क्योंकि कासिम के अब्बा भी मुकम्मल तौर पर समझ नहीं पाए, अभी भी उनको लगता है कि मैं खंबा खड़ा कर दूंगा तो वोट उसको मिल जाएगा, शायद इतना आसान अब उनके लिए रहा नहीं है। तो फिर क्या बिल्कुल ही एरोड हो जाएगी तहरीक इंसाफ एज अ जमात आपकी नज़र में? देखिए, जो इस्तेकाम पाकिस्तान जमात बनाई गई है, यही सबसे बड़ा सबूत है कि लोगों को पता है कि ये वोट किसी दूसरी तरफ नहीं जाएगा, ये वोट ना पीपल्स पार्टी की तरफ जाएगा, ना ही ये वोट नून लीग की तरफ जाएगा। तो इस वजह से इस्तेकाम पाकिस्तान जमात बनाने की जरूरत पेश है। अदरवाइज क्या जरूरत थी कि किस तरह की जमात बनाई जाती, फिर कहा जाए कि जी वो पीडीएम में शामिल हैं या नहीं है, इसलिए कि उनके अहम एक रुकन तो अभी भी हुकूमती वजीर है, मशीर है। तो ये बिल्कुल वाजे है कि जो जिसका वोट बैंक है वो वहीं पे रहेगा। एज लॉन्ग एज चेयरमैन तहरीक इंसाफ को खंबा खड़ा करने की इजाजत दी गई तो वो खंबा बड़े मसाइल पैदा करेगा। यही इशू है। अभी तक क्या ऐसी कोई कारकर्दगी इस हुकूमत ने दिखाई या इस्तेकाम पाकिस्तान में जो लोग हैं उनकी कोई ऐसी कारकर्दगी है जिसकी वजह से वोट डाइवर्ट हो? आदि क्वेश्चन है ना कि एक साल के अंदर क्या पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी, सियासी माहौल बेहतर हो गया, शख्सी आजादियां बेहतर हो गई, जमहूरियत में बेहतरी आ गई? क्या ऐसी चीज है रिपोर्ट कार्ड के ऊपर जिसको दिखा के वोटर को अपनी तरफ माइल किया जाएगा? तो मुझे नहीं लगता कि ये वोट बैंक कहीं भी जाएगा। गलत है, सही है, आप इख्तलाफ करें या इत्तेफाक करें, इस वक्त जो वोट बैंक जिसका है, जो कासिम के अब्बा जिनको आप कह रहे हैं या तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है, वोट बैंक उनका उन्हीं के पास रहेगा और उनका जो एंटी वोट बैंक है वो तकसीम जरूर होगा मुख्तलिफ जमातों।